हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल बबीता एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संधि। अब पहला ये क्वेश्चन होता है कि संधि क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक स्वर आपस में जोड़े जाते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है? आपकी संधि होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका होता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के आपके कितने भेद होते हैं? 3। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये आपके संधि के 3 भेद होते हैं। अब हम अगले हर एक संधि को अलग अलग पढ़ते हैं। पहला आपका है स्वर संधि। अब आपसे पूछेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपके 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि तथा यण स्वर संधि और पांचवा है आयात स्वर संधि। पहला इसमें जो आपका है दीर्घ स्वर संधि। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। स्वर मतलब सुर ही होता है, आप जानते हैं। जिनको बोलने में हमें, जिनको उच्चारण करने में भी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो स्वर होते हैं। पहले हमने आपको वर्णमाला टॉपिक में पढ़ा रखा है। और संधि मतलब जोड़ना। तो इसमें इसकी जो डिफरेंस होती है आपका होता है आ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आता है। कोई समान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? इनका सदैव दीर्घ हो जाता है। कैसे स्वर आएगा? समान स्वर। कैसा स्वर आएगा? समान स्वर। जब आ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? इनका दीर्घ हो जाएगा। आ का क्या हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। ठीक है, अब इसमें कंडीशन आपकी बन सकती है कि आगे पीछे बड़ा छोटा हो। जैसे यहाँ पे आ है, पीछे बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बनेगा हमेशा क्या? बनेगा हमेशा दीर्घ, क्योंकि जिसका सूत्र होता है वो बोलता है अकाश समरणे दीर्घा। ठीक है, मिला के इसमें क्या बनेगा? आपका दीर्घ ही होगा। जैसे शरणार्थी एग्जाम्पल से अभी पहले इसको समझा दूंगी, फिर आपको सारे एग्जाम्पल देके उसका विच्छेद करके आसानी से समझाऊंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर शरणार्थी, तो शरण प्लस अर्थी। ठीक है, जैसे दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय। जैसे भी आपने पढ़ा, मैंने आपको बोला दैत्यारी। ठीक है, विच्छेद आप करेंगे तो दैत्य प्लस अरि। ठीक है, यहाँ पे छोटा आ मिला, यहाँ पे छोटा आ मिला, हो क्या रहा है? बड़ा आ हो रहा है, यहाँ पे लग रखा है। ठीक है, अगले से आपका पुस्तकालय। अगला आपका क्या है? पुस्तकालय। विच्छेद आप करते हैं, क्या करते हैं? पुस्तक प्लस आलय। क्या करते हैं? पुस्तक प्लस आलय। यहाँ पे कुछ छोटा आ मिलता है और सामने क्या मिलता है? बड़ा आ। ठीक है, लेकिन होता सदैव क्या है? बड़ा आ ही होता है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि यहाँ पे छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बनेगा सदैव क्या? दीर्घ ही बनेगा, बस स्वर समान हो जाए, छोटा हो या बड़ा हो। बात समझ आ रही है? ओके, आपका अगला है गुण स्वर संधि। अगला क्या है? गुण स्वर संधि। इसमें नियम आपका कहता है कि जब आया आ के बाद, किसके बाद? जब आया आ के बाद क्या आएगा? ई, उ, री आता है तो ये आपका नियम कहता है, आपको यही चीज फॉलो करनी पड़ती है। जब आया आ के बाद ई, उ, री आएगा तो ई के स्थान पे आपका होता है ए, उ के स्थान पे ओ और री के स्थान पे अर हो जाता है। आपको मिले, ठीक है, उपेंद्र। जैसे क्या मिल जाए आपको? उपेंद्र। विच्छेद आप इसका क्या करते हैं? उप प्लस इंद्र। अब आप देख रहे होंगे पा में क्या है? छोटा आ है, सामने ई है। आपको नियम बताया गया है कि अगर आ के बाद ई आएगा तो ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी होता है। पा में आपको कहा की मात्रा लगी ए, यहाँ पे ए ऐसे लिखा है तो इसकी मात्रा एक छोटी होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे महेंद्र, तो महाधन इंद्र, महेंद्र। से नरेंद्र, नरधन इंद्र। सारे एग्जाम्पल आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि सारे एग्जाम्पल में एक साथ दे के अलग अलग अच्छे से विच्छेद करके समझाऊंगा। बस आपको यहाँ पे नियम समझ लेना कि नियम क्या होता है। ठीक है, अगला है आपका आ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो ए, ऐ के स्थान पे ऐ, ओ, औ के स्थान पे औ हो जाता है। ठीक है, कंडीशन नियम को आपको समझना है। क्या होता है? जब आ या आ के बाद
ए ओ औ आएगा तो ए के स्थान पे ए, ओ औ के स्थान पे ओ, चाहे ओ हो चाहे औ हो, लेकिन बनेगा हमेशा क्या, औ ही बनेगा। ए और ए, अगर ए होगा या ए होगा, लेकिन बनेगा हमेशा क्या, ए ही बनेगा। ठीक है, दो नियम बनते हैं इसमें, ए और औ, बस दो चीजें बनती है, एक ए बनता है और एक औ बनता है। जैसे आप बोले एक का एक, ठीक है, आप इसको क्या जोड़ते हैं, एक प्लस एक। ठीक है, अब बोला गया था आ या आ के बाद, तो इसका में क्या है, आ है। अब बोला गया आया के बाद क्या आएगा, ए या ए आएगा, तो क्या होगा, ए होगा। आपको यहाँ क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है आपका ए। ठीक है, डबल टोची लगती है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे एक का एक। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है यण स्वर संधि। अगली संधि कौन सी है, यण स्वर संधि। आ या आ के बाद ई उ री ली आएगा, तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे ला हो जाता है। ठीक है, नियम बता दिया गया है यण स्वर संधि का कि जब आ या आ के बाद कोई असमान स्वर, मतलब ये समान तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे आ ई उ समान तो नहीं आ रहा है, तो जब आ या आ के बाद कोई असमान स्वर यानी कि ई उ री ली आएगा, तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे ला हो जाएगा। प्रत्यक्ष, ठीक है, विच्छेद आप करते हैं, प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, प्रति प्लस अक्ष। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ई के बाद क्या आ रहा है, ता में क्या लगा है, ई लगी है, आगे आ है, आगे बाद ई के बाद आ रहा है, तो क्या हो रहा है, या हो रहा है। ठीक है, जो आपकी इसमें लगा, यही आपका नियम कहता है कि जब आया के बाद ई उ री ली आएगा, तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे ला हो जाएगा। ये नियम है और होगा भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपका अगला है अयाद स्वर संधि। ए ओ औ की मात्रा के बाद कोई असमान स्वर आएगा, तो ए के स्थान पे ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आव हो जाता है। कंडीशन बता दी गई है आपकी कि जब अयाद स्वर संधि में जब ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आएगा, कैसा स्वर, असमान स्वर, समान नहीं रहेगा, असमान स्वर आएगा, तो ए के स्थान पे ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आव हो जाता है। ठीक है, संधि करते हैं, कभी भी आप टिक करते हैं संधि में, पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप हमेशा उसका विच्छेद करके ही टिक करें। अगर आप विच्छेद करते हैं तो आपके गलत होने की कोई भी चांस नहीं। अगर आपको नियम पता है कि हाँ ये होता है, तो आप जब तोड़ेंगे उसको तो इससे अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, तो कभी भी उसमें गलती आपकी होने के चांस नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको एग्जांपल मिल जाएगा नयन, क्या मिल गया, नयन। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, ने धन अन, ने प्लस अन। आपको क्या बोला गया कि ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा, तो एक असमान स्वर क्या होगा, ए के बाद अगर ए आएगा तो समान होगा। असमान बोला गया तो ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, मतलब असमान स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका नियम कहता है। तो आपका नाम यन, नाम में आ लग गया, नयन, क्या हो गया,